नमः केशव पुनातु नारायणाय नमः नारायण पुनातु माधवाय नमः माधव पुनातु हस्तो प्रचारशीकेशाय गोविंदाय नमो नमः अवित्र सर्वावस्थां गतो विवायास्मित पुंडरीकाक्षं सावाभ्यन्तरसुचि पुंडरीकाक्षाय पुनाथरि पुनाथ विष्णु पुनाता हरिः ओम मा पवित्र स्थौ वैष्णव्यो सवित्रवाः प्रसोत्पं चित्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतजित्कामः पुनेतच्चके अम्मा पवित्रिधारणं मा लक्ष्मीनारायण पुनातु जजमान्य भाले तिलकं कुर्यात् ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा चिद्रूपिणी महामाया दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठते विशिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व मे हस्ते अक्षतपुष्पादाय च लक्ष्मीनारायण ध्यानः ओम हरिः ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा छविचित्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टवागुं ससनो विवसेमहि देवहितं जदायुः ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रतिपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ओम भूर्भुवस्सुवः राधाकृष्णाभ्यां नमः पुराणप्रस्तुतां लक्ष्मीनारायणाय नमः ध्याये ध्यानार्थं सर्वोपचारगन्धपुष्पं समर्पयामि। अथ स्नान विधयः हरिः ओम मा एतावान् महिमा तो जायांस पूरुखा पादो विश्वाभूतानि त्रिपादसामृतं दिवे पाद्योपाद्यमस्तोरर्घ्यं मुखे स्नान्यं जलं सर्वाङ्गे स्नान्यं समर्पयामि राधाकृष्णाभ्यां नमः हस्तोरर्घ्यं समर्पयामि। अथ गन्धानुलेपनः चन्दनदिव्य ओम हरिः ओम मातां गन्धर्वाय खनस्तां इन्द्रस्तां बृहस्पति त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् यक्षमादमुक्षतः गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टाकरीषणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्मा श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धादिसमनोरहं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहतां राधाकृष्णाभ्यां नमः चन्दनं समर्पयामि चन्दनं विलेपयामि पुष्पं पुष्पमाल्याम् माल्यादीन सुगंधेने माल्यादीन वै प्रभो मया इदानीं पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि धूप च दीपः ओम हरिः ओम मा ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतदसाजतुधां शूद्रो अजायतः वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डाद्यो गण्डोत्तमः आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां प्रत्यक्ष दीपा इदगुं धविः प्रजननमि असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसन प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसन अग्निं प्रजां बहुलामि करोत्वन्नं पयोरेषु स्मासु दत्त दीपं दर्शयामि हस्तो प्रचाल नैवेद्यं निवेदयामि। ओम हरि ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठौ देवौ समवर्तता पद्वां भौमदसः श्रोता तथा लोकान् कल्पयन् तवदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सम्मुखभूत प्रसीद परमेश्वरः राधाकृष्णाभ्यां नमः पुराणपुस्तकान् नैवेद्यं निवेदयामि पंचबार जल क्षिपेत प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नाय स्वाहा पानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोष्टं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणः हेलो हेलो जय श्री राधे जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय श्री राधे जय श्री राधे थोड़ा पतली आवाज करिए जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय श्री राधे 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 जय श्री राधे
ओम हिरण्यगर्भः समस्ताग्रे भूतस्य जाता पत्रिकया शेषादाधार पृथिवीं धामते मां कस्मै देवा हविषापिधेयम् भूर्भुवस्वकृताया पूजयाया साधुगुणयार्थे दक्षिणां समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम मा जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्त्यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहण परमेश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यासाय नमः व्यासपुरुषाय नमः नाना पुराण प्रस्तमाय नमः। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहं विप्र प्रसादात् कमलावरोहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोहं विप्र प्रसादात् मम राम नामं दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनस्य देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीन तस्माद् ब्राह्मण देवता तस्माद् ब्राह्मण देवता। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भैया आवाज बढ़ाइए, कैसे आवाज की मड़े आवाज सही करो। हेलो 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 माइको टेस्टिंग हेलो। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम। इसे रखिए और डाउन हो जाए सही करिए। हेलो हेलो आप लोग थोड़ा और करीब आ जाइए भगवान, और आगे थोड़ा आ जाइए। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती।
मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख भरी ये दुख हरणी, सुख भरी ये दुख हरणी। ये मनमोहन की आरती, पापियों को पाप से है तारी। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। ये मधुर बोल जगमंदी बोल सदभाग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंदी बोल, ये मधुर बोल जगमंदी बोल, सदभाग दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं, प्रभु राम नहीं, प्रभु श्याम नहीं, सीता राम नहीं, राधे श्याम नहीं। हे मनमोहन की आरती, पापियों को पाप से है तारी। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम तुझे आरम। सदा मगन प्यारे बंदे, अवम भवानी सदा। त्वमेव माता च त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव बोले भागवत भगवान की। एक बार बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की। जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय श्री हो, शारजू मैया की। जय हो, श्री अयोध्या धाम की। जय हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैयन की। जय हो, नौ मैयन की। जय हो, श्री नारायण भगवान की। जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। एक बार बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमन्महानिगणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री अंजन्याय नमः।
ओम रामदूताय नमः। श्री गुरु चरणकमलभ्यो नमः। ओम माता पिता चरणकमलभ्यो नमः। लोकायभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। मानोजमं मारे तुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताहजनं वानरे युद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चलत्कुण्डलं भो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलेकण्ठं दयालं मृगाधीशचरे मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वेनाथं भजामि। प्रियं शङ्करं सर्वेनाथं भजामि। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरस्य चारिथेष्वभिगः स्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारमृदाम यथा विनिमयो यत्र तथा गोमिषा धाम्नां स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। एक बार बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करें, अपना जीवन कृतार्थ करें, अपना जीवन धन्य करें। जिसे हमें जीवन मिला है उस कार्य में लग जाएं, क्योंकि ये जीव जब हमें 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है तो इसीलिए मिलता है कि भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे और सत्कर्म का उपदेश भी देंगे। सबसे पहले आज श्रीमद् भागवत का महात्म है पिताजी। श्रीमद् भागवत का आज महात्म है। जैसे घर बना है तो सबसे इसकी नेव होती है, बिना नेव के घर नहीं बनती। जो नेव होती है पहले मजबूती वहीं से होती है। तो ये श्रीमद् भागवत का पहले दिन की कथा जो होती है महात्म है और गोकर्ण धुंधकारी की कथा होती है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया? सजिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये कथा श्री माने होता है लक्ष्मी। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जब अनैतिक पूर्वक आती हैं, लक्ष्मी का सवारी कमल का फूल है और एक लक्ष्मी का सवारी उल्लू है। एक कमल का जो, अब इसमें अंतर क्या है? दोनों की परिभाषा क्या है? जो अनैतिक पूर्वक धन आता है, चोरी से, बेईमानी से, गलत कार्य से, वो उल्लू बना देती हैं।
उसी समय में आदमी आगे बढ़ता है, बुढ़ापे तक सब मिटता हुआ देखता है। और जब भगवान के चरण में बंदन करके उस परमानंद भगवान का ध्यान हम करते हैं, जिसको लिखा गया सचिदानंद रूपाय, जैसे हर चीज का विलोम है, दिन का रात है, सुख का दुख है, सब कुछ का विलोम है, लेकिन सचिदानंद का कोई विलोम नहीं। सत्यम परम धीमहि, अभी पढ़ा गया श्लोक, सत्यम परम धीमहि। ये धीमहि जो है ये वेद मंत्र है, सत्य ही ईश्वर है। थोड़ा कथा में मन लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग। कथा ये सत्य क्या है, ईश्वर है। वैसे तो हमें 4-5 बजे पढ़ते थे तभी पढ़ाया जाता था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय साच है ताकि तिनके हृदय आप। और भागवत में क्या लिखा गया है, सत्यम परम धीमहि, कि सत्य ही ईश्वर है, क्योंकि सत्य का कोई विलोम, सच्चिदानंद का कोई विलोम नहीं है। ये जीव जब गर्भ में आता है, सभी लोग पैदा ही हुए गर्भ से ही, तो जब जीव गर्भ में आता है तो भगवान से निवेदन करता है, उस सच्चिदानंद भगवान का, जिसको हम कहते हैं सत्यम परम धीमहि। जो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को तो गुरुजी कभी देखे हैं नहीं, लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई ये मैक बनाया है, इसको कोई बनाया तभी बोल रहा है। अब बनाने वाला न दिखाई पड़ रहा हो, यहां ना हो, उसकी बात अलग अलग, लेकिन कोई बनाया तभी ये बोल रहा है। एक कलसा रखा गया है, इसको कोई बनाया करता है, तो करता हमारे जो सृष्टि के करता है कौन है, हमारे आनंद परमानंद भगवान नारायण श्री हरि। ये जीव जब गर्भ में आता है तो भगवान से निवेदन करता है कि हे परमानंद भगवान नारायण श्री हरि, हमें इस उत्र से नीचे लेके चलिए, मैं आपका भजन करूंगा। जीव आज 24 घंटे में 22,724 श्वास लेता है, क्योंकि बिना श्वास के कोई जिंदा नहीं रह सकता। कितना लेता है, 22,724 श्वास। अब कोई दमा की बीमारी हो इसकी बात अलग है, लेकिन अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो हमारे भागवत में आया है कि आदमी 22,724 श्वास लेता है। जब 8वें से 9वां महीना गर्भ में आता है तो बालक निवेदन भगवान से करता है कि हे प्रभु, ये जो हमारी श्वास आपने दिया है, ये 11,000 श्वास मैं आपके भजन में लगाऊंगा, कथा में लगाऊंगा, भागवत में लगाऊंगा, रामायण पढ़ूंगा, जहां सत्संग होगा वहां मैं जाऊंगा। और जो 11,724 श्वास होगी वो अपने परिवार जीवन पार्जन में मैं लगाऊंगा, काम धंधा में लगाऊंगा। लोग कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, क्यों नहीं लेके आए थे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। आप कोई धर्मशाला बनवा दीजिए, किसी के साथ कोई स्वार्थ कर दीजिए, किसी कन्या की शादी नहीं हो रही, गरीब दुखिया है, उसकी शादी करा दीजिए, 1-2 लाख दे दीजिए, जैसे कैपेसिटी हो। किसी का ऑपरेशन नहीं हो रहा, उसका जीव जा रहा है, आपके पास टैक्स कट रहा है, लेकिन आप उसका मदद नहीं कर सकते, उसका आप मदद कर दीजिए। तो जाना तो सबको है, क्योंकि हमारा ये भागवत बताता है सत्य 2 ही है, बाकी कुल असत्य है। मेहरारू लड़का, ये सुत पित नार भवन परिवारा, जग में मिले ये बारंबार। ये सब पता नहीं कितने बार मिल चुके होंगे और मिलेंगे जिनका कर्म अच्छा। सत्य क्या है, पहला सत्य है भागवत में दिया गया है ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपने यहां का है वेदांता। वेदांता का नाम आप लोग भी सुने होंगे, लेकिन एक ही पुत्र था, बेचारा खत्म हो गया। दुनिया को जो बचाता है अपने को नहीं बचा पाया। जो वैज्ञानिक हैं वो दुनिया को बचा सकते हैं, लेकिन जब उनका भी समय आ जाता है तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए पहला सत्य हमारा वेद बताया है ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है। एक चींटी में भी है तो एक हाथी में भी है। जितना जीव चराचर, जितने भी प्राणी हैं, पशु पंछी, ये वृक्ष, सब में किसकी सत्ता है, भगवान की। वो ईश्वर हर व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह भगवान का रूप होता है। और दूसरा सत्य क्या है, एक तो सत्येश्वर हो गया, और दूसरा सत्य क्या है, मृत्यु। जितने भी भाई हम लोग बैठे हैं, कोई कह सकता हम नहीं जाएंगे, कोई कह सकता है ये बात, कोई नहीं कह सकता, वो सत्य है।
आज नहीं तो कल है, लेकिन वो कभी असत्य नहीं हो सकता है। जो आया है वो जरूर जाएगा, बाकी सब असत्य है। लिखा गया है जिनकी चिंता में हम जीवन भर रहते हैं वही हमारी चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में, ध्यान से सुनेंगे, हम जीवन भर रहते हैं। बच्चा जैसे पैदा होता है हम उसकी चिंता में लग जाते हैं, भैया हमारा बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर ले, बढ़िया नौकरी पा जाए, फिर बढ़िया पतोह आ जाए, जब पतोह आ जाए बढ़िया नाती आ जाए। मतलब उसी की कल्पना में अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन अंत में हमारी चिता कौन जलाता है? वही जलाता है। इसीलिए लिखा गया है कि जिनकी चिंता में हम जीवन भर रहते हैं वही हमारी चिता जलाते हैं। ये जीव और क्या कहते हैं कि क्या लेके आए हो? लोग जो कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, तो जाने को बता दिया, आप किसी के साथ अच्छा कर दिए तो जाना तो सबको है, लेकिन वो आपका नाम लेगा, आप जाने के बाद भी अमर हो जाओगे। कोई मंदिर बनवा दिए, कोई धर्मशाला, और लिखा जाता है फला आदमी बनाया है, उसका नाम मर तो गया लेकिन अजर अमर हो गया, लेके गया नहीं। और कोई भेड़ी ऐसा चला जाता, कोई नाम लेने वाला नहीं 2 साल बाद। आप जिसके साथ नेकी और बदी करेंगे, कहने का तात्पर्य है मिश्रा जी, जिसके साथ आप अच्छा और बुरा करेंगे दोनों आपको याद करेगा मरने के बाद भी, जब जब आपकी याद आएगी, नहीं करेगा। और लोग कहते हैं क्या लेके आए हो? वो जीव जब आता है तो एक मंत्री विधायक यहाँ राजा के यहाँ पैदा होता है और एक कंगाल के यहाँ पैदा होता है। अगर कुछ लेके ना आता तो जैसे पैदा होता है वैसे वो अरबपति हो गया, बड़े घरे पैदा हुआ। और वही पुत्र जो जन्म लेता है कंगाल के यहाँ, जहाँ खाने का ठिकाना नहीं है, जिस परिवार में, वहां खाने को परेशान है, तो कुछ लेके आया तभी तो होते ही अरबपति हो गया। आपको एक से बनाना है, उसको बनाया सब मिल गया, अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लेके आया होगा तभी तो अच्छा और बुरा घर मिला उसको, कि नहीं मिला होगा? और क्या कहते हैं लोग? कहते हैं संतोषम परम सुखम, ये सत्य है 101%, लेकिन कहीं कहीं ये भी सत्य नहीं। संतोष जो होता है प्रगति का बाधक है। दूसरा पॉइंट, कहीं कहीं संतोष अच्छा है, ये नहीं संतोष नहीं अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन संतोष जो होता है, जैसे आप गेहूं आपको बुआई किए, आप संतोष कर लीजिए कि चलो जो गेहूं रखा है वही हम बुआई उसी के करेंगे, यूरिया है तो यूरिया से ही बो देंगे, कुछ न कुछ तो होगा ही। और कोई बगल वाला आपके जो पड़ोसी है वो संतोष नहीं किया, बढ़िया संशोधित बीज लाया गेहूं का, डाई डाला, पहले जोताया, बढ़िया पलिहर बना दिया, उसके बाद बोया, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा पैदावार? संतोष तो तब होता है हमारा ईश्वर साथ देता है जब हम कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म जो होता है, जो हमारे बच्चे बैठ जाएं कि कोई प्रश्न नहीं याद करेंगे, कोई तैयारी नहीं करेंगे, हमको संतोष है 2-4 प्रश्न याद कर लिए, यही इम्तिहान में आएगा, और वो ना आया तब फिर क्या करेंगे लोग? पहले कर्म करिए, कहने का तात्पर्य हमारा है कि पहले कर्म करिए तब संतोष करिए। संतोष करना चाहिए, संतोष भगवान का रूप होता है, लेकिन ये नहीं कि गेहूं ना बोइए और कह दीजिए हम काटेंगे, संतोष करें हैं, कैसे आप काटोगे? तो ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये तारणहार है। ये और क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि आम का आप एक पेड़ लगा दिए तो आम ही पाएंगे, नींबू का लगा दिए नींबू ही पाएंगे, जामुन लगाए जामुन ही पाएंगे। लेकिन कल्प वृक्ष उसे कहा जाता है कि जो एक पेड़ लगाओ और कल्पना करो एक वृक्ष लगाए हैं, हमें आज आम खाना है, आम का स्वाद लेना है, तो उसमें आम आ जाए। हमारा मन का है आज फरेन खाना है, वही पेड़ में फरेन भी आ जाए, पेड़ एक लगाना है। उसे क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष की जो भी हम कल्पना कर लें, एक ही पेड़ से हमें सारा फल मिल जाए। और वो कल्प वृक्ष क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। रामचरितमानस, देवी भागवत, शिव पुराण सब तारणहार है, लेकिन कल्प वृक्ष भागवत को बताया गया है, क्योंकि वेदम व्यास जी ने जब 17 पुराण की रचना किए तो उनको संतुष्टि नहीं मिली। 17 पुराणों की रचना किए तो उनको संतुष्टि नहीं मिली, और कुछ मन दुखी होके बैठे थे। उधर नारद भगवान आए। कौन आए? नारद भगवान। और नारद भगवान क्या कहते थे? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
कंद भगवान की। जय हो। भैया इसका आवाज और सही करिए, आवाज फट रही है। हाँ आवाज बढ़ रही है, इसको सही करिए। एक बार बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये नारद भगवान का जो वाक्य है, ये जहां जाते थे इसी मंत्र का जप करते थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कल आएगी इसकी कथा, भक्त प्रहलाद की कथा आएगी। भगवान कहते हैं कि कथा में आना तो सौभाग्य है, कथा में आना सुनना ये सौभाग्य है, लेकिन कथा मन से सुनना ये परम सौभाग्य है। क्योंकि कथा में तो सभी लोग आ सकते हैं, कथा में तो बहुत आदमी आ सकते हैं, लेकिन कथा में मन लगा सबकी बस के बात नहीं है। सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, कथा में तो मन उन्हीं का लगता है जिस पर कृपा हमारी होती है। भगवान कहते हैं 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए, सूत जी आते हैं, सभी लोग उनका प्रणाम करते हैं और कहते हैं एक कलिकाल जब आएगा प्रभु, इसका कोई रूप बताइए, कैसे कल्याण होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, कथा का सूत जी बताते हैं कि कथा का स्थान का बड़ा महत्व होता है। कथा का जब श्रीमद् भागवत सभी देवताओं ने एक से कल्प वृक्ष बताया कि जो सुनेंगे उनका कल्याण होगा, तो उन्होंने हुआ कि ये कथा होगी कहां, तो विष्णु भगवान को ऊपर छोड़ा गया। तो उनके पास क्या था? सुदर्शन चक्र था। उन्होंने जगह जब पूरा तीनों लोक का भ्रमण किए तो त्रिशूल जाके कहां गिरा जानते हैं आप? कहां गिरा? नैमिषारण्य में। कहां? हाँ, नैमिषारण्य। क्योंकि नैमिषारण्य में कथा ये हुई, कथा जहां हो बड़ा शांति होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ भीड़ भाड़ से कोई मतलब बहुत नहीं होता। सुखदेव जी कथा सुनाए, राजा परीक्षित अकेले कथा सुने। भीड़ भाड़ हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। सिर्फ कथा बढ़िया होना चाहिए, जप बढ़िया होना चाहिए, पूजन बढ़िया होना चाहिए, कथा का मूल मंत्र। तो सुखदेव जी महाराज जब निवेदन किया, किसे? राजा परीक्षित से, आगे कथा आएगी। उन्होंने कहा कि प्रभु कैसे कल्याण होगा, इसका कोई बताइए। तो वेदम व्यास जी ने 17 पुराण की रचना की है। कितना? 17। कुल हमारा 18 पुराण होता है। 17 पुराण की रचना की और उनका फिर भी मन संतोष नहीं हुआ। जैसे आप भोजन कर लें और पेट न भरे या मन का न हो, संतोष न हो, ऐसे उन्होंने 17 पुराण की रचना की, लेकिन उनका मन खिन्न हो गया, दुखी हो गया। नारद भगवान ने आया, जो भी भजन नारद भगवान ने कहा कि व्यास जी आप इतने चिंता में क्यों हैं? उन्होंने कहा चिंता हमें इसलिए है कि हमने ही रचना की 17 पुराण की। देखिए श्रीमद् भागवत कथा कहां से रचना हुई इसके बारे में आप जान लीजिए पहले। उन्होंने कहा मैंने 17 पुराणों की रचना किया और बड़े मन से लिखा, एकाग्र होके लिखा। भोले बाबा की कृपा हुई, गणेश भगवान की कृपा हुई, सभी देवी देवताओं की कृपा हुई, तो मैंने 17 पुराण की रचना की। लेकिन पता नहीं क्यों हमें संतोष नहीं हो रहा, इसलिए कुछ हमें बताइए देव ऋषि नारद। तो उन्होंने उपदेश दिया और भगवान के मन में प्रेरणा हुई ब्रह्मा जी की कृपा से। तो उन्होंने 18 पुराण श्रीमद् भागवत कथा के नाम से रखा गया, जिसमें महापुराण लिखा गया। क्या लिखा गया इसमें? महापुराण। एक पुराण होता है, एक महापुराण होता है। और उन्होंने कहा कि जब जन्म जामंतर के पाप नष्ट होने को होते हैं, उस द्वार पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। और कथा आप सुनिए तो उससे तो कल्याण है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा 7 जन्म का तारणहार है। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो जीव संकल्प करके लेके बैठा है उसका कल्याण है। 3 पुष्ट पीछे का, इसीलिए पिंडदान पहले किया जाता है। गया जगन्नाथ जी आदमी जाते हैं तब ज्यादातर कथा बैठा है।
3 जन्म पहले का, जैसे आप संकल्प लेके बैठे हैं, आपके पिताजी बाबा जी, फिर उनके पिताजी, आपके लेके चौथी पुष्ट, और फिर आप और इसके आगे की आपके जो पुत्र होंगे, जो नाती हैं, फिर इनके जो होंगे, 3 पुष्ट इधर का, 3 पुष्ट उधर का, और प्लस जो लेके संकल्प बैठा है, ये 7 जन्म का तारणहार है। उसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। सूत जी कहते हैं लेकिन ये कथा अपने आदमी नहीं कर सकता जब तक गोविंद की कृपा न हो, क्योंकि प्रेरणा देने वाले उन्हें, मेहनत हमें आपको करना पड़ता है, खर्चा हमें आपको करना पड़ता है, लेकिन जब उनकी कृपा होती है। अभी 4 दिन पहले हमने भागवत करके आया, उनका 3 बार कथा का दिन रखा गया, 3 बार कैंसिल हुआ, क्योंकि भगवान नहीं चाह रहे थे। पूरी तैयारी हो गई थी, हम लोग भी पूरा पर सब साजबाज सब कुछ हो गया, लेकिन नारायण ने नहीं चाहा, तो ऐसा कुछ खंडित हो गया कि कथा नहीं हो पाई। 3 बार डेट रखा गया, और जिसके द्वार पर सूर्य जी कहते हैं कि भागवत कथा होती है, उसके घर भगवान पितरों की और देवताओं की असीम कृपा होती है। आइए इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करें और भगवान का चिंतन करें, मनन करें, और पहले भजन करें। क्या भजन करेंगे? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। यही सत्य है, सुनेंगे ध्यान से। हरि बोल। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हाल लग सही है। विधि का विधान जान, हाल लग सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।
शुभ काम करते रहिए, भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि रखेगा, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखेगा, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रखेगा, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ तीन नाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ तीन नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बस दे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद देवा राम राम कहिए, धन्यवाद देवा राम राम कहिए। जाहि विधि रखेगा, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेगा, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। एक बार बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस भजन का शीर्षक था सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विध रहिए। वास्तव में होता भी यही है कि जो चाहते हैं वही होता है। भगवान कहते हैं कि हमारे बिना आदेश की कोई श्वास नहीं ले सकता। क्या श्वास नहीं ले सकता। सूत जी कहते हैं कि जब जीव गर्भ में आता है तो भगवान से निवेदन करता है कि हे परमानंद भगवान नारायण श्री हरि, हमें इस उद्र से नीचे लेके चलिए, मैं आपकी भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, बंदन करूंगा। और भगवान हमारे क्या करते हैं, जब आदमी जैसे नीचे जमीन पर गिरता है पृथ्वी माता पर, तैसे भगवान से क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है। क्या करता है? क्या लड़कियां क्या कहते हैं, क्या कि हे भगवान हमें आपने कहां भेज दिया, उस कंगाल के घर कि उस राजा के घर? तुरंत प्रश्न करता है वो जीव। जो लोग हम कहते हैं बच्चे आज भी है, डॉक्टर लोग अगर बच्चे नहीं रोते उसको मार मार रुलाते हैं। देखिए एक बार बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। वो जीव प्रश्न करता है कि हे गोविंद, हे परमात्मा, हमें आप कहां भेजे? कहां का मतलब होता है, ध्यान देंगे आप कथा पर, कहां का मतलब होता कहां, कि प्रभु हमें कहां आपने भेज दिया, कि होते जैसे हम बड़े होंगे हमें कर्म करके तब धन इकट्ठा करना पड़ेगा, कि उस धनवान के यहाँ आप हमने भेज दिया कि जहां होते ही मेरा पति पहले ही हो गया, करना कुछ नहीं। ये प्रश्न करता। हमारे भगवान हंसते हैं, भगवान हमारे परमानंद हंसते हैं कि अभी तो तू कह रहा था कि मैं आऊंगा तो एक आधी सांस में भजन करूंगा, तुम्हारी भक्ति करूंगा, और जैसे जमीन पृथ्वी पर आ गए धन की लालसा सताने लगी। कहां भेज दे? कभी कभी आपने देखा होगा, क्या हुआ, कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे हमारे जब तक 6 महीने तक होते हैं वो अपने आप गोड़ बहा के खेलने लगते हैं, अपने आप रोने लगते हैं। होता कि नहीं होता? हमारी माताएं कितना भी उन्हें चुप कराने की कोशिश करें, लेकिन जब वो रोना होगा तो रोके चाहे जाओ करिए। क्यों? इस पर ध्यान दीजिए। वो प्रतिबिंब जब दिखाई पड़ता है भगवान का
तो जीव जब पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तो भगवान उसे दर्शन देते हैं उस दीपक के जरिए। जैसे सेब होता है या सूर्य भगवान जब सुबह उगते हैं, उस प्रतिबिंब को जीव मानता है कि हमारे भगवान जो गर्भ में हमें बराबर दर्शन दे रहे थे, आज यहाँ भी वो दर्शन दे दिए। वो हाथ गोड़ बहा के खेलना शुरू कर देता है कि हमारे गोविंद, हमारे परमात्मा आ गए। और ये भी लिखा गया है कि ये जीव 6 महीने तक जो बच्चा होता है, भगवान उससे बराबर मिलते हैं, क्योंकि वो मम्मी को अभी नहीं पहचान रहा है, वो भी पापा को नहीं पहचान रहा है। वो किसको पहचान रहा है? पार ब्रह्म परमात्मा को। जैसे हमारी बिटिया बैठी है, अभी शादी नहीं हुई है, इसका पूरा प्रेम अपने माता पिता पर है। किस पर है? माता पिता पर, उसके बाद भाई पर, भौजाई जो परिवार हो। लेकिन जब शादी हो जाती है तो अपने मन मंदिर में जो माता पिता का प्रेम होता है, जब शादी हो जाती है तो वो जब पति को अपने मन में बैठा लेती हैं तो प्रेम बटना शुरू हो जाता है कि नहीं होता है? जितना रंग वहां का चढ़ेगा ससुराल का, उतना यहाँ कम होता जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सुख दुख पर नैहर याद आएगा, बाकी याद नहीं। ऐसे ही जीव है, परमात्मा का 6 महीना पूरा ध्यान करता है, जैसे हमारी बिटिया रानी ध्यान करती हैं जब तक शादी नहीं होता, तब तक हमारा ध्यान करती हैं। लेकिन जैसे माघ में सिंदूर पड़ा, भांवर घूमी, प्रेम तुरंत वहां का बन गया। और जितना वहां का बढ़ता जाएगा, उतना यहाँ का उतरता है। यही हमारे परमात्मा कहते हैं कि जब यहाँ वो मम्मी को चिन्हना शुरू किए, पापा को, तो भगवान हटना शुरू कर दिए। क्या किए? भगवान हटना शुरू कर देते हैं कि अब ये अपने पापा को, धन बल को ही सब कुछ मान रहे हैं। इसलिए कहा गया है ये पापा या ये मम्मी, ये अब तो डैड कहते हैं। क्या कहते हैं? डैड, मतलब डेड। पहले उनके बात ना माने के बाद डेड। पहले क्या होता था? माता पिता कहा जाता था, उसमें प्रेम जुड़ा था। और क्या पहले क्या किया जाता? प्रणाम किया जाता था। मिश्रा जी, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया जाता था, पैर छू के प्रणाम किया जाता था। और आज का कहीं बाय बाय, टाटा, इसका न कोई वेद में कोई अर्थ आज तक पाया है, हम तो नहीं पाए हैं। हम लोग जब कथाकार से इकट्ठा होते हैं तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन हम तो भी पूरी भागवत में कहीं नहीं पाए हैं। बाय बाय, टाटा, क्या बाय बाय? मुंह बाय बाय, आंख बाय बाय। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रेम प्रणाम करिए, जय राधे राधे करिए, जय श्री सीताराम करिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, कुछ लीजिए। अच्छा, नाम जो हम अपने पुत्र पुत्री का रखते हैं, जो राम से जुड़ा हो, जो कृष्ण से जुड़ा हो, ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जीव जब अंत समय आता है तो जिस पर जीवन भर प्रेम होता है, आदमी अंतिम शब्द उसी को याद करता है। अभी हमने बताया था महत्व में कि जिनकी चिंता में हम जीवन भर रहते हैं वही चिता जलाते हैं। तो जिनकी चिंता में, कौन, किसके चिंता में हम रहते हैं? पुत्र के। किसकी चिंता में रहते हैं? पुत्र के। अगर उनका हम राम से रखे हैं, कृष्ण से रखे हैं, हमारी जो बिटिया बैठी हैं इनका हम जगदम्बा से नाम रखें, गौरी से रखें, कृष्ण से रखें, राधिका से रखें, स्वाति रखें, विशाखा रखें, जो देवी देवताओं का नाम जुड़ा है, तो इनकी याद अगर आएगी हमारे, तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जन्म जन्म तक आप नाम लीजिए, लेकिन जब आखिरी बार जिनका नाम आता है, उसी से जीव का उद्धार होता है। क्या होता है? उसी जीव से उद्धार होता है। इसलिए आज जो नाम रखते हैं, ये नाम कुत्तों का पहले अंग्रेज रखते थे। नाम तो नहीं लेंगे, क्या रखा जाता है आप सब जान ही रहे हैं, लेकिन राम और कृष्ण का नाम रखना चाहिए, हनुमान जी का नाम। तभी शिव शंकर, गौरी शंकर, कृपा शंकर, कृष्ण कुमार, जो राम नाम से जुड़ा होता था। क्योंकि जाना सभी को है, और जब भगवान का ध्यान आएगा तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा, जन्म जामंतर के पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे, उस परम धाम को हम जाएंगे जहां आनंद परमानंद भगवान नारायण श्री हरि। और क्या है? जब जीव गर्भ में आता है तो हमारी माताएं जो सोचती हैं, वैसे पुत्री और पुत्र भी पैदा होते हैं। ध्यान देंगे, हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं आजकल? धारावाहिक देखते हैं। पूरे धारावाहिक में एक ही चीज दिखाया जाता है, सास नंद को डाह रही है, देवरान जेठान को डाह रही है। इसके अलावा जितना भी धारावाहिक है, इसके अलावा कोई कहानी नहीं आपको मिलेगी, कोई आप दिमाग में जोड़ डालिए। तो जब माताएं हमारी गर्भवती हैं, मान लीजिए,
तो वो उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब गर्भ में आदमी आता है, हमारी माताओं को कृष्ण का फोटो सामने लगाना चाहिए, भगवान का फोटो लगाना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा पुत्र और पुत्री हो तो भगवान का अनुगामी हो, भगवान का प्रेमी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, लफड़ा वाली चीज देखते हैं। अभी सीरियल आ रहा हो, आप पानी मांग लीजिए, कहेंगे बस रुक जाओ, अभी प्रचार आ जाएगा तब 2 मिनट रुक जाओ, नहीं तो समझ नहीं आएगी कहानी। आस्था चैनल पर नहीं लगाएंगे, कितने प्रेम से कथा सुनेंगे, संस्कार पर नहीं लगाएंगे, कथा सुनेंगे, क्योंकि वो जीवन हमारा कल्याण करने वाला है, वो जीवन हमारा उज्जवल करने वाला है। लेकिन ये मन जो होता है ये ज्यादातर तो गिरने को बताता है। जैसे पानी चढ़ाना है इस छत पर तो बहुत जांगर की जरूरत है, बल की जरूरत है, लेकिन नीचे गिराना है कोई बल नहीं, बल्टी गिरा दीजिए अपने आप नीचे आ जाएगा। ऐसे हमारा मन है, जो अपने मन को अपने वश में कर लिया, सूर्य जी कहते हैं कि जो अपने मन को अपने वश में कर लिया वो पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकता है। वो जहां रहेगा हर जगह पास हो सकता है। और जिसका मन ये इंद्री अपने वश में नहीं है, न तो पढ़ने में कहीं पास सफल हो पाएगा, न तो कोई काम नहीं। क्योंकि जो स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण करता है, जो स्वयं ये चाहता है कि मैं अच्छा ही करूंगा, वही जीवन में कुछ कर पाया है। और जिनका मन चंचल है, एकाग्र नहीं है, जैसे हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर एकाग्रता से एक जगह मन लगाएंगे तो निश्चित पास होंगे, कुछ न कुछ बन के आएंगे। लेकिन जब ये चारों तरफ मन लगाएंगे तो फिर क्या होगा, बस कहीं 1 नंबर से पापा रह गए, अब की और 2 साल हमारी तैयारी कराओ, चाहे वो पूरे में फेल भए हुए, लेकिन बताइए बस 1 नंबर से। लेकिन वो पैसा का सदुपयोग नहीं है, वो दुरुपयोग। इसलिए हमारे जो पुत्र पुत्री बैठे हैं, इनसे भी इस बात पर निवेदन है कि जो काम करो खूब मन से करो बेटा, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे बिना विद्या के, जीवन बेकार है। क्योंकि आने वाला समय भी और बुरा आएगा। जो पढ़े लिखे नहीं होंगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आज का जमाना जो होता है ये विज्ञान का जमाना है, ये नेट का जमाना है। अगर आप सब नहीं पढ़ेंगे तो जीवन बीतने वाला खुशमय नहीं है। सूर्य जी कहते हैं कि कलयुग में तो भगवान का नाम अजर अमर है। कैसे लिखा गया है, हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। क्योंकि कलयुग में राम की बड़ी महिमा है। लोग कहते हैं कि आप लोग भागवत कथा करते हो और बीच में भगवान की भी कथा जोड़ देते हो। इसको भी आप ध्यान से सुने। बिना राम की कथा, बिना हनुमान की कथा, भागवत कथा पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम और कृष्ण में भागवत में लिखा गया है कि कोई अंतर नहीं लिखा गया। ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है भागवत में। राम कृष्ण दो एक हैं, दो हैं लेकिन एक हैं।
क्या करें सुखदेव जी? राजा परीक्षित से, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन चपल है, इनके नयन विशेष। बस यही अंतर है। भगवान कहते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये तो हम लोग अंतर बना लेते हैं कि वो इस युग में थे, वो इस जात में थे, हम इस जात में। भगवान ने कभी कहा इस बात का? कहीं नहीं कहा, क्योंकि वो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है, वो कैसे कहेंगे? वो अजमत। भगवान कहते हैं कि ये कलिकाल में, कलयुग में तो सिर्फ जो श्रद्धा और भक्ति भाव हमारा करेगा, 3 चीज से भगवान मिलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए हम रिपीट कर देते हैं कि जिससे आप लोग समझ सको सरलता से। अगर श्रद्धा है तो भगवान है, भगवान तो हर जगह है, लेकिन श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्योंकि भगवान जैसे ये अर्गन बजा रहे हैं, इस अर्गन में चाहे तो गारी गवा दे, चाहे तो सोहर गवा दे, चाहे तो भजन गवा दे, सब उसमें भरा पड़ा है। लेकिन वही बजा पाएगा जो उनको जानता है उसके बारे में। ऐसे हमारे प्रभु हर जगह है, लेकिन उन्हें वही जान पाता है जो भक्ति जिसके अंदर होती है। जिसके अंदर क्या होती है? भक्ति होता है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है। हर जगह भगवान है। जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन बिना श्वास के हम जी भी नहीं रह सकते। लोग कहते हैं कि जो ज्यादा सोते हैं उनका उम्र कम होता है। कैसे कम होता है? जो ज्यादा सोते हैं उनकी उम्र कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जब हम श्वास सोते हैं तो श्वास परमानेंट लेते रहते हैं, अपने हिसाब से वो जीव श्वास लेता रहता है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो श्वास हमारी बच जाती है। जैसे हमें बात पूरा करना है, श्वास फूल रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं पूरा कर लें फिर श्वास लें, तो श्वास हमारी बची नहीं। क्योंकि छठ के दिन जितना श्वास लेते हैं हम, और जितना हमें अन्न लेना है, जितना जल लेना है, सब छठ के दिन लिखा जाता है। जैसे आपको कोई 2000 दे दे, भैया को 2000 दे दे उन्हें, अब आप 2000 एक ही दिन में खर्चे कर सकते हैं, नहीं तो पूरा जीवन भी चला सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज क्या करते थे? व्यायाम करते थे, श्वास रोकते थे, व्रत करते थे कि हमारा जो हमें जितना अन्न जल मिलना है, जब हम भोजन नहीं करेंगे हमारा एडवांस रहेगा। जो लोग कहते हैं अन्न पानी 1 महीना पहले बंद हो गया, ग्लूकोज देना, मुंह से कुछ नहीं देना, क्योंकि उनका जितना कोटा था वो पूरा हो चुका है, अब अन्न मिलने वाला नहीं। हम लोग एकादशी व्रत क्यों रहते हैं? नवरात्र क्यों रहते हैं? तमाम व्रत है ऐसे, इसलिए व्रत रखते हैं कि हम अगर व्रत हैं तो हमारा अन्न जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे अंश में है, ये सुरक्षित रहेगा। जैसे हम लोग जो बुद्धिमान है पैसा बचा के रखते हैं कि हमारे बुरे वक्त पर काम आएगा। लेकिन हम तो भैया ये कहते हैं कि हमारे गोविंद का ध्यान करो, बुरा वक्त ही ना आवे, बुरा वक्त ही ना आवे। क्योंकि जब हम गोविंद के बन जाते हैं, जब तक बुद्धि अपनी लगाते हैं, तब तक भगवान ध्यान नहीं देते। लेकिन जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से, जैसे आदमी कोई परेशान होता है, हम लखनऊ दिखा देंगे, बनारस दिखा देंगे, फैजाबाद दिखा देंगे, चारों तरफ जब हम दिखा देते हैं और आराम नहीं होता है, तब भगवान पर विश्वास करते हैं कि लेके चलो भगवान, राम राम करो। जब तक हमारी शक्ति है, जब तक हमारे रुपया है, तब तक हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाता है, तब आखिर में किसका ध्यान करते हैं? उस परमानंद भगवान का ध्यान करते हैं। इसीलिए हमारे भगवान कहते हैं कि जो हमारा मनन करता है, चिंतन करता है, वंदन करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। अभी भजन में बताया गया, सीताराम सीताराम कहिए, जो हानि है, जो लाभ है, ये सब भगवान को ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि भरत जी को वशिष्ठ ने बताया था, क्या बताया था? सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। भगवान ने कहा कि ये 6 चीज भगवान ये मंत्रालय हमेशा अपने पास रखते हैं, ये किसी को देने वाले नहीं। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन जब दोस्ती बैर में बदलना होगा तो गलती ना आपकी होगी ना अगले की होगी, लेकिन मामला ठन जाएगा।
क्योंकि भगवान हमारे कहते हैं किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन जब तक हमारी कृपा नहीं होती है तब तक कुछ होने वाला नहीं। और क्या दे हैं महात्मा में, इस संसार में, सूर्य जी कह रहे हैं, इस संसार में 5 रतन है सार। कौन कौन? संत मिलन, हरि भजन, दया दान उपकार। सूर्य जी कहते हैं कि संसार में 5 सार है। सार मतलब आंसर। संत मिलन पहले पे लिख देंगे, संत मिलन, अगर अच्छे आदमी का साथ हो तो जीवन ये सफल हो जाता है। संत मिलन, और जब संत मिलेंगे तो हरि का नाम आएगा ही। जैसे कथा में कोई आके 1 घंटा बैठ जाए तो राम का नाम तो उसके मुख पर आ ही जाएगा। संत मिलन हरि भजन, जब संत 2 इकट्ठा होंगे तो हर भजन अपने आप आ जाएगा। फिर तीसरा का क्या आता है? संत मिलन हरि भजन, तब दया आएगी। दया लिखा गया है तीसरे पर। फिर लिखा दान लिखा गया है। फिर लिखा गया है उपकार। पर उपकार सरिस जग माही। आप जहां से सिद्ध करेंगे, ये जो हमारे बताएंगे, हर जगह से आपको सिद्ध मिलेगा। चाहे आप भागवत में जाएंगे तो यही लिखा है, और रामचरित मानस में जाएंगे तब भी आप। इसलिए लिखा गया, सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषि, ये 5 सार है। ये 5 आदमी अगर काम जान ले तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ये जीव को मोक्ष हो जाएगा। फिर से बताएं कि याद है? किसको याद हुआ 5? हाथ उठाइए जिसको याद हुआ होगा। नहीं समझ में? फिर से पुनः ध्यान दीजिए। सूर्य जी कहते हैं इस संसार में 5 रतन है सार। रतन माने पहले जान लीजिए क्या होता है। रतन माने जो इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी मतलब मेनों में मेन। ये 5 है, संत मिलन, हरि भजन, दया दान उपकार। ये 5 सार होता है। सूर्य जी कहते हैं कि ये 5 अंश जिसके अंदर में है तो जान लीजिए उसका जीवन कल्याण है, और भगवान के सानिध्य में वो जीव है। और जब मन में अधर्म आ जाए तो जान लीजिए कि राक्षस हमारे मन में आ गया। जो अपने इंद्री को 10 इंद्री लिखा गया है, रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागा, चुदर में दाग कहां से लगा। ये निर्गुण है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये जो 10 इंद्री, 5 कर्म इंद्री होता है, 5 ज्ञान इंद्री होता है। कर्म इंद्री क्या किसे कहते हैं? मिश्रा जी, कर्म इंद्री का मतलब है जो काम करता है। ध्यान से, जैसे कान है, ये कर्म कर रहा है कि हम कथा में बैठे हैं, भजन सुन रहे हैं, कोई गाली देगा तो ये कान बताता है आपको गाली दे रहे हैं। आंख हमें बताती है किस रंग का है, कहां बैठे हैं। ये